जैसे पहली मोहब्बत में इंसान खो जाता है, वैसे ही 18वें सीजन में आरसीबियंस खोए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि यह साल तो हमारा साल है। इंस्टाग्राम पे हम नंबर 1, पॉइंट्स टेबल में हम नंबर 1, जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है, जिस पे दांव लगाया वो सुपरहिट हो रहा है। लेकिन किस्मत ने मानो फिर से बता दिया कि गुरु ये आरसीबी की कहानी है। वो आरसीबी जो पल में तोला पल में माशा। कब वक्त बदल जाए, जज्बात बदल जाए। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जो परफॉर्मेंस दी है ना, अगर आप हमेशा ऐसी देते रहें तो आवाम हमेशा खुश रहेगी। जीटी लुक स्ट्रॉन्ग, डिफेंडिंग चैंपियन भी है राशिद, हार्दिक, और मतलब ओवरऑल अच्छी टीम है यार। शुभमन गिल ने देखिए मैच जितवा दिया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं तालियां बजाना चाहूँगा कि उस बंदे ने ना कमाल परफॉर्मेंस दी है। लेकिन एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, तो शुभमन गिल आ गया। यार आज के मैच में विराट कोहली की टीम बाहर हो गई है, इवन सेंचुरी भी की है। शुभमन गिल बहुत अच्छा खेला है। क्या आपका मैच की रिव्यू है? मेरे ख्याल में कोहली बहुत अच्छा खेला है। जिस तरह वो खेला है, टीम को आगे जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती कह सकते हैं इसकी। पर बदकिस्मती में हाजिर हो चुके हैं और गुजरात टाइटंस की शानदार जीत, उनको एक जबरदस्त जीत मिली है। और जिस तरीके से सिर्फ 18 ओवर में 17 ओवर और 5 गेंदों में 170 रन बना लिए हैं और 8 विकेटों की चुभती हुई करारी हार आरसीबी को झेलनी पड़ी। आरसीबी को बिल्कुल रौंदते हुए ये मुकाबला जीता है। मतलब थोड़ी भी इज्जत, इतनी सी भी इज्जत जो होती है ना, चुटकी भर, वो चुटकी भर इज्जत भी आरसीबी के बल्लेबाजों ने नहीं किया है। और जिस तरीके से शर्फेन रदरफोर्ड टॉप 4 जो है गुजरात टाइटंस का, ये टॉप 4 उस तरीके का टॉप 4 है कि अगर ये चलेगा तो दुनिया का कोई भी गेंदबाजी आक्रमण हो उसको तहस नहस कर सकता है। चाहे वो गिल की बात कर लीजिए, चाहे सुदर्शन की बात कर लीजिए, चाहे आप बटलर की बात कर लीजिए, और इंपैक्ट प्लेयर शर्फेन भाई बस बहुत होगी। मतलब आरसीबी का रिवर्स गियर लग गया है कि नहीं लगा? मतलब कि आफरीन है। मैं तो मियां भाई पे हैरान हूँ कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था यार। कहीं ना चलो तुम, जिसको कहते हैं ना हमारे अगेंस्ट, जिसको कहते हैं तुम चल गए हो भाई। पकड़ के सबको आउट कर रहे, पार्टिकल को आउट कर रहे, सोल्ट को आउट कर रहे, फिर एंड के ऊपर जहां पे मोमेंटम आया ओवर करने आया तो मार नहीं खाई है, वरना उसकी जगह किसी और ने ओवर किया तो लास्ट ओवर उसका 3 स्कोर पे निकला। सिराज ने आज सारे के सारे बदले ले लिए। माना कि वो जो ऑक्शन में उसको बंदा बैठा हुआ था, नशा करके बैठा हुआ था, जिसने इसको रिटेन नहीं किया। हम सब ने एहतजाज किया था, हम सब ने जिसको कहते हैं ना अफसोस किया था मियां भाई को क्यों नहीं रखा। लेकिन इस तरीके से कोई बदला लेता है यार सिराज? इस तरीके से कोई लेता है? और जिस तरीके से आज गुजरात ने आरसीबी को हराया है भाई, मैंने तो अपनी कैलकुलेशन निकाल ली है कि 14 मैचेस में से 3 हो गए हैं, 2 जीते 1 हारे हैं। 6 मैचेस है घर के अंदर, 5 मैचेस है बाहर के अंदर, और पहला मैच हारे भी घर में ही है। तो बात ऐसी है कि हमारा घर के अंदर रिकॉर्ड बड़ा बुरा है। आरसीबी और गुजरात जब आमने सामने आए थे तो लोगों के मन में था कि यार कोहली को क्या सिराज आउट करेंगे या सिराज को फेंटा कोहली लगाएंगे। ये होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात थी। लेकिन एक बात जो सबको पता थी वो ये कि मैच एब्सोल्यूट सिनेमा होगा, तगड़ा मैच होगा, और वही हुआ। बहुत सारे मूवमेंट से आरसीबी 44-42 पर 4 हो गई, वहां से भी 170 के पास पहुंची, जोर लगाया, लेकिन जोर काफी नहीं रहा। गुजरात ने मैच जीत लिया, लेकिन मूवमेंट्स तो थे। खेल रहा है और इंडिया के लिए मोस्ट प्रोबेबली वो एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है, आपको पता है। और उसका जो कंपैरिजन है वो आपको पता है ना, बाबर आजम के साथ भी करता है। और बाबर आजम एज सच ख़ुद को उसका आइडियल ही समझ रहे कि बाबर आजम की एक वर्ड्स हैं कि विराट कोहली मेरा आइडियल है। हाँ जी यार, जैसे हम बात करें इंडिया के पास हमेशा बैट्समैन ही प्रोड्यूस करता रहा इंडिया। शुभमन गिल बहुत अच्छा बैट्समैन है उनके पास। क्या आपको लगता है विराट कोहली के बाद इंडिया के पास दूसरा विराट कोहली शुभमन गिल की शक्ल में आएगा? ऑप्शन तो इनके पास बहुत हैं। शुभमन गिल की बात कर रहा हूँ। ही इज़ अ क्लास क्रिकेटर। पॉसिबल, फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट विराट कोहली को रिप्लेस कर सकते हैं। ही कैन एक्चुअली, बट मुश्किल है क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल क्रिकेटर है। जैसे बाबर है ना, कि अहमद शहजाद तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन वो बाबर की क्लास और है। एक वो अवे वाले 5 जीतेंगे तो 7 मैचेस तो जीत ही जाएंगे। 7 मैचेस जीतेंगे तो 14 पॉइंट्स तो होंगे। बाकी अगर 6 हारते हैं 14 पॉइंट के साथ मुश्किल है। लेकिन अगर 6 में से 1 भी जीतते हैं घर के अंदर किसी हल्की टीम से तो शुक्र हो, क्या पता बचत हो जाए। लेकिन यार आरसीबी ने आज दिल दुखाया। वो अलग बात है कि आज इसको कहते हैं ना, इनकी बैटिंग पे नंबर 8 पे टिम डेविड आ रहा था। यार मैं समझता हूँ कि इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप होने के बावजूद वो जज्बा जुनून नजर नहीं आया। आप देखो इस पिच के ऊपर बाउंस भी था,
Exactly. हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पांड्या आपके पास है। आपने वो एग्रेशन दिखाया ही नहीं जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है। बटलर और साई सुदर्शन ने रोल के रख एग्रेशन दिया, दिखाने ही नहीं दिया ना। रोल के रख दिया हमें। मैंने ना वलीद भाई, मैंने सुना था कि जब सिराज निकला था ना आरसीबी की तरफ, रोया बहुत था। उसने सारा रोने का बदला ना आज ही ले लिया। मतलब उसने जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को ना आउट क्लास कर दिया, इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके गया है। और हालांकि आपके दो नए बॉलर्स ने स्टार्टिंग में अच्छे ओवर किए अच्छे बॉल थे, किए। लेकिन जिस तरीके से गुजरात में बाद में साई सुदर्शन, वो है पाकिस्तानी टाइप का प्लेयर, हाँ। वो बोले बड़ी ज्यादा खेलता हो। 2 विकेट गिर चुके थे और सॉल्ट बैटिंग करते हैं पाटीदार के साथ। फिर फिल सॉल्ट को लगता है यार अब फेंटा मारना चाहिए। फिल सॉल्ट आगे बढ़ते हैं और एक खींच के शॉट मारते हैं। ऐसा लगता है थप्पड़ है। आगे बढ़कर तेज गेंदबाज को लेग पे ये शॉट मारना, छक्का जाता है। जबरदस्त शॉट, लगा कि भाई साहब मैच बन गया और बहुत बहुत तगड़ा शॉट था। लेकिन अगली गेंद पर क्लीन बोल्ड। थैंक यू, खत्म, सीधे टाटा, गुड बाय। 4 ओवर 3 गेंद पर यह शॉट था सॉल्ट का, 105 मीटर का छक्का। अगली गेंद पर सिराज ने आउट किया और रोनाल्डो का सेलिब्रेशन। फिर सिराज ने बताया कि वो क्यों मियां मैजिक के नाम से जाने जाते हैं। 4 ओवर 19 रन 3 विकेट। सॉल्ट, पडिक्कल और लिविंगस्टन खत्म। सिराज ने कहा फ्लावर नहीं समझने का, फायर है मैं। उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस थी, जिंदगी में कभी भी। आरसीबी की टीम को पहले बल्लेबाजी करना, और रजत पाटीदार ने उसी टाइम पर कह दिया था कि यह विकेट बिल्कुल फ्रेश है, पता ही नहीं है कि इस विकेट पर क्या होगा। लास्ट टाइम जब आईपीएल हुआ था 2024 में, उस टाइम पर इस विकेट पर एक भी मैच, ये विकेट नंबर 6 था, मैच ये पिच नंबर जो था वो 6 था, और पिच नंबर 6 पर एक भी मुकाबला नहीं खेला गया था। मतलब आप समझिए कि पिछले सीजन में एक भी मैच यहां पर नहीं हुआ था। तो आरसीबी को भी ये बात बिल्कुल पता नहीं था कि इस विकेट पर क्या होगा। और इस विकेट के ऊपर में टॉस जीत करके पहले बॉलिंग करने का जो फैसला था, वो गिल का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा यहां पर कि जब आप खेलने आते हो, आपको पता है कि चलो ठीक है, विकेट नया है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आरसीबी की टीम को यह समझना पड़ेगा कि ये जो टेम्पलेट है ना, अगर आपके ओपनर जल्दी निपट जाते हैं तो बाकी के बल्लेबाजों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ये स्कोर हमें पता था, हम तो मीटिंग में हमने बातचीत किया था कि ये स्कोर चेज तो कर लेगा गुजरात, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको पावर प्ले के अंदर में 2 से 3 विकेट निकालने चाहिए थे, और खास करके टॉप ऑर्डर का। जब गिल आउट हुए, गिल के आउट होने के बाद आपके पास मौका था कि आप सुदर्शन या बटलर में से किसी एक को जल्दी निपटाओ, लेकिन वो काम आरसीबी नहीं कर पा रही है। जो भी टीम आप आईपीएल 2025 के रोमांच का मीटर ऑन है, गेम ऑन है, और जिस तरह से साई का पहला बिखर रहा है वो काबिल तारीफ है। हम यहाँ पर साई नहीं बल्कि 2 साई की बात कर रहे हैं, एक साई सुदर्शन और दूसरे साई किशोर। कमाल की बात यह है कि दोनों साई आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस का हिस्सा हैं। आईपीएल 2025 में अब तक खेलो मुकाबलों में इन दोनों ही साई का नाम गूंजता दिखा, और ऐसा संभव हुआ कि उन्हें प्रदर्शन के दम पर एक ने बैटिंग तो दूसरे ने बॉलिंग में अब तक तो जो परफॉर्मेंस दिया है वो कमाल का तो है ही, साथ ही दोनों की टीम के लिए लाभकारी भी रहा है। तो पहले बात करते हैं साई सुदर्शन की। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस का हिस्सा। अब तक साई सुदर्शन ने टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। उसी का नतीजा है कि वो आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं। सीजन के 14वें मैच तक साई सुदर्शन 186 के साथ दूसरे निकलेश पूरन के साथ दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। मतलब कि भारत का कोई भी बल्लेबाज इस वक्त उनसे ज्यादा रन नहीं बना सके। साई सुदर्शन ने 186 रन 3 मैचों की 3 पारियों में 2 शतक से बनाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर 74 रन रहा। साई सुदर्शन जो काम बल्ले से नहीं कर सके, कुछ वैसा ही खेल साई किशोर आईपीएल 2025 में गेंद से दिखा रहे हैं। यही वजह है कि ये सीजन के पर्पल कैप की रेस में बने हैं। जैसे साई सुदर्शन आईपीएल 2025 में खेले 14 मैच तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय हैं, जैसे वैसे ही ठीक साई किशोर ने भारत की ओर से अब तक सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। साई किशोर ने अब तक खेले 3 मैचों की 3 पारियों में 6 विकेट लिए हैं। विकेट की संख्या में आईपीएल 2025 में अब तक सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों के भी 4थे नंबर पर वही भारतीय में सबसे आगे हैं वही साई किशोर, जिन्होंने पिछले साल अगस्त में खुद को देश का सबसे स्पिनर बताने का से हिचकिचाए नहीं थे, और आईपीएल 2025 में उनकी विकेटों की बढ़ती संख्या इस बात को सत्य साबित कर सकती है। दोस्तों, ये कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।